आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हरित क्रांति के विषय में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो बउआ, यानी दुनिया में पहली बार इसकी शुरुआत, मतलब हरित क्रांति की शुरुआत जो किए थे उस व्यक्ति का नाम है, हाँ बता रहे हैं पीछे, ध्यान से सुनिए, शब्द सुन ही रहा है। नाम क्या है उसका? नॉर्मन बोरलॉग। वो अरे समझ में आला, वो पीछे वाला लड़का पर न निम्न से न तो कर होता न तो सबके कैसे तुम मार समझ ले निम्न से पढ़। देखिए बुआ, नॉर्मन बोरलॉग को ना हरित क्रांति का जनक, यानी दुनिया में सबसे पहले, यानी विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किनको दिया गया? नॉर्मन बोरलॉग। बात समझ में आ रहा है? अरे आगे चलो, देखो एक कहावत है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। अगर आवश्यकता ना होता तो दुनिया में जितना भी चीज हम यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका आविष्कार ना होता। क्या हुआ? अब देखो, भारत में अगर बात करते हैं ना, तो भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है ना, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। यानी एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया गया, और यह हरित क्रांति इंडिया में 1965 से लेकर 1968 तक चला था। वो समझ में आवे छाओ? आगे देखा तुमने सर। अब देखो, अच्छा ठीक है, बता रहे हैं हरित क्रांति में सबसे गेहूं और चावल पर ध्यान दिया गया था, ये सब बताएंगे क्या पर होगा। देखा आगे, अब कहता है क्या भाई कि हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी ना, उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पीछे से बोला नरेंद्र मोदी। पकड़ा, 1965 में थे, 50 में उनका जन्म हुआ। उस समय प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? 14 साल 15 साल में, 25 साल चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखो बउआ, कहता क्या है कि उस समय शास्त्री जी, यानी पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। बात को समझ में आ रहा है? यानी जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था, और इन्हीं के जमाने में हरित क्रांति की शुरुआत कहां पर? अपना इंडिया में हुआ था। ये बात समझ में आ रहा है? देखो बउआ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या भाई कि हरित क्रांति की शुरुआत तो इंडिया में हो गया, शास्त्री जी थे, और उसी समय क्या हो गया था? 1965 में पाकिस्तान क्या किया था? इंडिया पर अटैक कर दिया था। क्यों बउआ राजा जी जानते हैं हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया और भारत के हाथों पाकिस्तान हार गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था ताशकंद समझौता, जो किसके बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और इसी समय 11 जनवरी 1966 को देश के सबसे सच्चे प्रधानमंत्री शास्त्री जी का क्या हो गया? अकस्मात निधन हो गया। ये बात याद रखिए, परीक्षा में पूछते हो ललान। चल आगे देख। अब देखिए होगा, हम थे हरित क्रांति के विषय में, ये एक्स्ट्रा कुछ बात था किसके शासनकाल में। अब कहता है क्या भाई, हाँ तो और क्वेश्चन आ गया गोपाल जाने छी। देखिए हरित क्रांति में ना सबसे ज्यादा गेहूं के साथ में चावल, हाँ ओकरे धान कहे छी, उसके बाद ज्वार के साथ में बाजरा, और बाजरा के साथ में मक्का, कक्का नहीं रे पगला, कक्का घरे आका के। यानी ये 5 चीजों पर सबसे ध्यान दिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा सफल कौन सा हुआ हमारा प्लान? गेहूं वाला प्लान हमारा क्या हो गया था? सफल हो गया था। देखो इसमें हरित क्रांति में क्या था कि गवर्नमेंट के तरफ से अच्छी खाद, अच्छी बीज उपलब्ध कराई जाती थी किसानों को, जिससे कि कम समय में बेहतर फसल हो सके। बात को समझ में आवे छा? अच्छा पीछे से बोला है कहती कि से दुनिया में तेरे इश्क का चर्चा ना करेंगे, अब मर जाएंगे
मगर तुझे रुसवा न करेंगे। ये सब मरने या जीने की बात छोड़े पगला, हरित क्रांति पर ध्यान दे। पेट में रहेगा दाना तो अच्छा लगेगा गाना। बस समझ कब चला के दे। देखिए बउआ, इतना तो हम लोग समझ में आ गया हम लोगों को। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हमें ऑलवेज परीक्षा में पूछता है, क्या भाई, कि जैसे पूसा 834, ये क्या है? पूसा 834 धान का फसल है। ये कौन सा धान है? बासमती चावल। दम गम गम करेगा, गम कौगा म कौगा। अगला नंबर में देखो, धान का एक फसल और है जिसका नाम है पंत धान। कितना नंबर? 12 नंबर है। गेहूं का नाम है श्रीराम। नाम कथी है बुआ? श्रीराम। 303 कथी के फसल? गेहूं के। साथ में गेहूं और है जिसका नाम क्या है आपका? DBW। DBW ये क्या है भाई? 370। ये भी हमारा गेहूं का फसल। ये सबसे उच्च क्वालिटी का, ज्यादा उपज देने वाली क्या है? ये सब हमारा फसल का नाम है। अच्छा, पीछे से पूछा कि सर NP30 क्या है? NP30 भी गेहूं की है। मौन 863 मक्का का है। चला गया। अब देखो बउआ, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, पीछे से क्वेश्चन पूछा कि सर हरित क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? देखो, हरित क्रांति को ना हम लोग तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ गया छोटुआ? हाँ, चला गया। अब देखिए कहता है क्या भाई? अच्छा, इसे पूछ रहा है कि सर हरित क्रांति में होता क्या? देख, हाइब्रिड सिस्टम जानता है, यानी नाम है HYV। अच्छा, फुल फॉर्म देख, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? H का मतलब हो जाएगा हाई, Y का मतलब हो जाएगा एल्डिंग, एल्डिंग नहीं एल्डिंग, और साथ में V का मतलब वैरायटी। HYV यानी हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कम समय में ज्यादा मात्रा में उपज हो। जैसे पहले होता था अपना सबके गांव में छोटका छोटका भिंडी, जेका गांव में कहते हैं रामतुरई, खदर खदर रहता है कुछ इसमें बिया। अब हो गया कुछ भिंडी का बड़का भाई हाइब्रिड, भिंडा हो गया बड़का बड़का। पहले निकलता था छोटा छोटा लौकी कदुआ, अब हो गया बड़का चुके बन कदुआ। इसका मतलब ये हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कहने का मतलब कम समय भी लगेगा, फसल हमारा ज्यादा होगा। क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या को खिलाने के लिए क्या चाहिए? हमको अनाज। अनाज की पैदावार नहीं बढ़ेगी तो क्या देश की जनता जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो अब देखता नहीं, लम्हा नंबर कदुआ आ रहा है, बन कदुआ बड़का बड़का। एक बार लाओ, जिसके घर में 2 व्यक्ति है वो 5 दिन तक खाते रहेगा। एक नाम है हाइब्रिड सिस्टम। कौन क्रांति में? हरित क्रांति में। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता। अच्छा, पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या सर कि सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में? तो पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अच्छा, पीछे से पूछ रहा है कि सर जी ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या? देख रहे बुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहेंगे? यानी श्वेत क्रांति को। यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। और करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। यानी व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। किसकी कमी को पूरा करना है? दूध, हमारे मिल्क कहते हैं, पता है। यानी दूध की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत 1970 में किया गया था। करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। पीछे से कर रहा है कि सर जी वो शायरी बोलिए। तुम्हें बोल दा ललन, तुम्हें बोला। एक कहावत है ना कि तमन्ना हो मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे, तमन्ना हो मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे, तू महसूस करने की कोशिश तो कर, हर पल तेरे आसपास नजर आएंगे। हो गया। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे हरित क्रांति के विषय में। अगर किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।